वेलकम वंस अगेन बच्चों, क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। तो 2.1 और का इंट्रोडक्शंस और पिछले रियल नंबर्स के चैप्टर नंबर 1 भी हम लोग कर चुके हैं। तो जिस बच्चे को भी अगर पिछली वीडियो देखनी है तो आपको सब डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप उसको चेक कर सकते हैं। बच्चों ये 2.2 एक्सरसाइज यहाँ पर थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, एक्सप्लेनेशन जरूर मिलेगा इसके अंदर और उसको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर की जाएगी, तो बड़े ध्यान से आपको देखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम एक्सरसाइज 2.2। यानी पहले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है बच्चों, इसके अंदर आपको एक इक्वेशंस दी गई है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है और आपसे कहा गया है फाइंड द जीरोस, यानी कि उसकी x की वैल्यूज निकालनी है। और हम पढ़ चुके हैं बच्चों क्या कि x स्क्वायर अगर यहाँ पर है यानी डिग्री अगर उसकी 2 है तो उसके रूट्स यानी उसके जीरोस भी 2 ही निकलते हैं बच्चों, राइट। तो अब हम यहाँ पे जीरोस निकालेंगे सभी के 2-2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिग्री 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है। तो कैसे निकालना होगा, तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, बाद में हमें चीजें समझ में आने लगेगी खुद ब खुद, राइट। तो पहला काम हमारा रहेगा पार्ट 1 में हम क्या करते हैं, मैंने इसे पार्ट 3 में किया हो बच्चों आपकी सहूलियत के हिसाब से। तो पार्ट 1 में क्या करना है, देखो पहले आपको इक्वेशन दी है, अब हम जानते हैं बच्चों, यहाँ पर गौर से देखो बेटा, मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बतानी है शुरू में, वो ये है कि आप गौर से देखो बेटे, इसके नीचे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कहलाता है बेटा a, राइट, विच इज इक्वल टू 1, राइट, एंड द कोफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड -2, राइट। और बाकी जो बिना वेरिएबल के साथ में है वो के कोफिशिएंट किसका होगा भाई, कांस्टेंट का होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा -8। हालांकि हमें यहाँ पे करना ये होता है कि जो a और c है इसका मल्टीप्लाई करना होता है बच्चों। पहले आपको a और c का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 and 8, तो 1 8 जो मैंने आप करके यहाँ पे दिखाया बेटा, a इंटू सी, रिमेंबर बेटा a और c के वही आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 1 8 जो आ गया -8। अब आपको क्या करना होगा, अब बच्चों इस -8 के आपको 2 पेयर्स बनाने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, 8 1 जा 8, राइट, तो 8 1 जा 8 हो गया, यानी 1 and 8 ये एक पेयर हो गया, राइट। इसी तरह से 2 4 जा 8 वो भी एक पेयर होगा, जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। अब ये 2 and 4 भी हो गया, लेकिन इसके अलावा कोई और पेयर्स नहीं बन रहे हैं। अब हमने इन में से 2 ही पेयर हमारे पास बने, एक 1 and 8 और दूसरा बना 2 and 4। अब इनमें से लेंगे कौन सा बच्चों, ये सारा खेल है। तो कैसे करना होगा, इन्हें को लेने के लिए अब आपको ध्यान से देखना है एक चीज को, और वो है बच्चों यहाँ पर b, यानी कि b हमारा क्या है बेटा, ये b मैंने अब यहाँ बोल्ड से लिखा हुआ था बेटा, b इज इक्वल टू -2, यानी कि इस बात को आपने बिल्कुल ध्यान से देना। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है बच्चों, मेरे को यहाँ पर जो b की वैल्यू -2 है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अब जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, लेट से मैंने 1 और 8 लिया, क्या आप 1 8 को प्लस करेंगे तो क्या -2 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा जी, 9 आएगा, तो इसे रिजेक्ट करो। अब उसके बाद मैं लेता हूँ 1 8 को माइनस करता हूँ, तो आएगा 7, और b की वैल्यू यहाँ पर 7 भी नहीं है, इसका मतलब हुआ ये 1 8 दोनों ही सभी फैक्टर्स रिजेक्ट हो गए बच्चों। तो अब हमें यहाँ 1 और 8 वाला पेयर नहीं लेना है। रीजन समझ में आया बच्चों, क्योंकि 1 8 को ना तो हम ऐड करते 2 मिलता है और ना ही उन्हें माइनस करने पर हमें 2 मिलता है, इसलिए हमने इसे कर दिया रिजेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए अब दूसरा पेयर है हमारे पास 2 and 4। अब बच्चों देखो 2 और 4 को अगर प्लस करोगे तो आपको क्या 2 मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो 2 और 4 को आप माइनस करोगे 2 मिलेगा, हाँ बच्चों यहाँ मिल गया 2, इसका मतलब यहां पर हमें पेयर मिल सकता है। अब खेल होता है कि बच्चों अगर हमें लाना है -2, तो -2 कैसे आएगा, तो सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं पहले प्लस के लेता हूं तो मुझे ऐड करना होता है, रूल है बच्चों, प्लस प्लस क्या होता है, ऐड होता है। तो 2 और दोनों प्लस के लेंगे तो बेटा ऐड करना पड़ेगा, 2 तो आएगा नहीं, इसका मतलब 2 and 4 नहीं लेंगे बच्चों।
अब मैं दोनों माइनस के लेता हूं तो ये भी रूल है बच्चों क्या कि माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, ऐड होता है, दैट मींस प्लस करेंगे तो 2 और 4 फिर ऐड हो जाएगा तो आंसर आएगा 6। तो हमें तो 6 नहीं चाहिए, इसका मतलब -2 विद दोनों माइनस भी नहीं चले। अब हमारे पास बच गए हैं नीचे के दो बच्चों, 2 एंड -4 और दूसरा है -2 एंड 4। अच्छा बच्चों देखो -2 एंड +4 मैं करता हूं बच्चों। अब आपको देखो क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा 2, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो आ गया 2 आंसर। अच्छा साइन क्या आएगा? जिसका बड़ा होता है, तो यानी 4 नंबर इज बिगर, उसका साइन क्या है? प्लस का, तो आंसर हो गया प्लस का। लेकिन हमें तो चाहिए था -2, इसका मतलब ये वाला भी नहीं चला बच्चों। अब ये लास्ट वाला लेते हैं 2 एंड -4। यस बच्चों 2 एंड -4 को आप 4 को सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको 2 मिलेगा, लेकिन माइनस प्लस है ना दोनों, इसका मतलब माइनस प्लस माइनस होता है तो आ गया माइनस करने पर 2। लेकिन इसमें से बड़ा कौन सा है बच्चों? 4 बड़ा है, तो 4 का साइन क्या है? -2। यस इसलिए यहाँ पे आ गया -2। बस इसका मतलब रूल समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर दोनों एक जैसे साइन हो, प्लस प्लस हो तो ऐड करना है, दोनों माइनस हो तो भी ऐड करना है। लेकिन एक उल्टा हो जाए, एक माइनस हो जाए एक प्लस हो जाए, एक प्लस हो जाए एक माइनस हो जाए, दोनों के साइन अगर उल्टे हैं बेटा तो उसको हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। तो बस इसके बाद रूल नंबर 2, इनमें से साइन किसका आएगा? जो नंबर बड़ा है उसके आगे जैसा साइन होगा वैसा ही लगाना है। तो मैंने वही किया बेटा, 2 में से 4 गया, -2 आया, बड़ा है 4, उसके आगे माइनस का, तो मैंने लगा दिया माइनस का। यस इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा पास क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर ये सिलेक्शन हो गया हमारा 2 एंड -4 का। तो ये पेयर हमारे लिए बिल्कुल सही है। तो ये पेयर छांटना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो हमें समझ में आ गया 2 एंड -4 हमारे पेयर्स हो गए। अब सेकंड स्टेप कैसे करेंगे बेटा? अब हम जो इक्वेशन हमने यहाँ पे ली है उस इक्वेशन को अब आपने 1 बाय 1 कॉमन लेना है बेटा। पहले कॉमन लेने से पहले आप क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर है बच्चों, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है और लास्ट में कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को आपने नहीं छेड़ना है। यानी जो बीच का टर्म है x वाला, राइट, -2x, इसके 2 पार्ट्स करने हैं। कौन से? वो 2 एंड -4 में, बस वही लगा देना है। तो मैंने ये एक्स स्क्वायर का एज इट इज रखा बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लेट मी क्लियर हियर, देखो -2 एज इट इज है और -8 वो भी एज इट इज है। बस इन दोनों के बीच में मैंने क्या किया, जो मैंने फैक्टर निकाले थे, कौन से? 2 एंड -4, दोनों में x लगा दो, 2x एंड -4x, बस इन दोनों को उठा करके यहाँ पे रख दो। तो मैंने लिख दिया 2x और -4 वहां पे लिख दिया बच्चों। देखो आप, अब इन दोनों में से शुरू के तो 2 फैक्टर, 2 आपको टर्म दिखाई दे रहे हैं बच्चों, x² और +2x, दोनों में से कॉमन लेना है। रिमेंबर बच्चों दोनों में x वेरिएबल है तो x कॉमन जरूर आएगा। अब y है तो y है, z है z, वो कॉमन आएगा अगर दोनों में वो अवेलेबल है। यानी पहले में देखो x² x है और दूसरे में 2x, वहां भी x है, तो मैंने x कॉमन ले लिया। अगली, क्योंकि नंबर यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो कुछ भी नंबर कॉमन नहीं है, तो अब नंबर कॉमन नहीं आएगा। तो चलिए x मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे की बारी आती है भाई, अब इसमें कैसे कॉमन लें? इसमें भी ऐसे लेना है, मगर इसमें दोनों में x नहीं है बच्चों, तो x कॉमन नहीं आएगा बिल्कुल भी। क्लियर बच्चों? तो अब क्या कॉमन आएगा? तो अब नंबर कॉमन आएगा ऑब्वियसली। तो अब देखते हैं 4 एंड 8, तो यहाँ बताओ मेरे को बच्चों, 4 कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो अब मैंने 4 बाहर कॉमन ले लेना है बच्चों, ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पे मैं कह लूँ 1 जा, यानी कि 1 को लिखते नहीं है, x लिख देंगे बच्चों। और उसके बाद 2 जा आया तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है। अब साइन का एक और प्रॉब्लम है, वो बड़े ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पर दोनों में अगर माइनस हो, रिमेंबर बच्चों, दोनों में अगर माइनस हो तो माइनस कॉमन लेना है, आपको जरूरी लेना है बेटा। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। जब भी बाहर माइनस कॉमन लोगे तो इनके साइन दोनों के उल्टे करने पड़ते हैं बच्चों।
क्या करने पड़ते हैं, उल्टे रिवर्स करने जस्ट। तो 4x प्लस का हो जाएगा और 8 प्लस का हो जाएगा। अब 8 की जगह तो 2 आ चुका है और 4 की जगह 1 आ चुका है, राइट। अब तीसरा स्टेप बच्चों, रिमेंबर अगर मैंने जो यहाँ पर देखो, अब गौर से देखो यहाँ पर बच्चों, पहला ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 आया है, दूसरा इधर ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 आया है। इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल डिट्टो हैं, दोनों सेम है, कोई माइनस प्लस का फर्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर माइनस प्लस का भी फर्क हुआ तो ये सवाल फिर आपका गलत हो जाएगा, आपने साइन कहीं पर कॉमन गलत लिया होगा। तो इसका बड़ा ध्यान देना है बेटा। तो दोनों प्लस है, यहाँ भी दोनों प्लस चाहिए हमें, राइट, बिल्कुल सही। अगला स्टेप बहुत आसान है। अब ये जो x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों है ना, अब इन दोनों को ही कॉमन ले लो बेटा, इन दोनों को ही कॉमन ले लो। अगर इन दोनों में से x प्लस 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा भाई, राइट। क्या देखो बेटा यहाँ पर ये मैंने जब कॉमन हटा लिया, यहाँ से कॉमन तो बचेगा कौन, सिर्फ x बचेगा ना। इधर से x प्लस 2 देखो यहाँ पर x यहाँ भी चला गया तो इसके आगे क्या बच गया, -4, तो यहाँ पे बच गया -4। तो ये दोनों बच गए और x प्लस 2 तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया था, तो एक हो गया x प्लस 2 कॉमन, और बाकी जो बच गया x प्लस 2 जाने के बाद वो बचा x और 4, उन दोनों को भी मैंने नीचे लिख दिया, राइट। ये देखो इस सामने लिखा हुआ है। बस ये आपके बन गए फैक्टर। ये जो दो फैक्टर बनेंगे बच्चों, यहाँ पर हमेशा दो फैक्टर बनेंगे। अब इन दो फैक्टर को करना है हमें इक्वलाइज, जीरोस निकालना है ना, तो इनको हम मानेंगे जीरो। सपोज दैट these factors are equal to 0। वो कब होते हैं बेटा, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, पर यहाँ पर हमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा नहीं दूंगा, इतना आपको ध्यान रखना है कि जब वो जीरो, राइट, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी जीरो, आइदर फर्स्ट टर्म शुड कैन बी जीरो और सेकंड टर्म कैन बी जीरो। अब क्या करें बच्चों, तो अब देखो यहाँ पर मैंने इसे इक्वलाइज कर देना है, बहुत आसान है, आगे तो आप कर ही सकते हैं बेटा। x प्लस 2 को यहाँ पर इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आपका x है और यहाँ पर आपका 0 है, तो 2 को इधर ले जाएंगे, 2 है प्लस का, तो क्या हो जाएगा माइनस का, राइट। सेम बच्चों अब इस x माइनस 2 को क्या करेंगे, ओ सॉरी 4 को बच्चों, इस 4 को यहाँ पे ले जाएंगे, ये है माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का। बस सिंपल बच्चों, तो दो वैल्यू निकल गई हमारे पास, दो जीरोस निकल गए, एक निकला -2 और दूसरा निकला 4, दैट्स सिंपल। तो हमारे जीरोस तैयार। तो पहला पार्ट हमारा डन, क्या कि हमने जीरोस निकाल लिए। अब सेकंड पार्ट इंटरेस्टिंग है भाई। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है, चेक करना है, और वो चेक करने के आपके पास एक तरीका है, राइट। वो फॉर्मूले से यूज करके आपको चेक करना होगा। वो कैसे चेक करते हैं, उसके मैंने दो पार्ट्स बनाए हैं बेटा, और राइट। तो ये नंबर 2 है, फिर नंबर 3 आएगा। तो पहले में हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन आपको दी है मैंने वो लिख दी, और जो इसके अंदर ABC हैं, इनके कोफिशिएंट्स हैं, वो आप पहले निकालेंगे। अब कोफिशिएंट निकालना तो बड़ा आसान है ना बच्चों, राइट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, A, और x के साथ जो होगा वो b, और जो बिना वेरिएबल का होगा वो c। तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों, a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू -8। बिल्कुल निकल गया सर। अब क्या करना है, अब लगाना है फार्मूला। वो क्या है भाई, कोफिशिएंट के लिए फार्मूला कि सम ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ओ बच्चों यहाँ पर एक मिस्टेक रह गई है, कुछ हो गई, ये सम नहीं होगा, ये शुड बी एक्चुअली प्रोडक्ट। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट, राइट। ओके, दिस इज द मिस्टेक एक्चुअली आई हैव डन एट द टाइम ऑफ टाइपिंग। ओके बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला क्या होगा, c/a, एंड सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होगा, -b/a। ये ध्यान रखना बेटा। चलिए अब एक आप लेते हैं, इनको क्या करना है, अब आपने अल्फा बीटा मैंने रख दिया, आप चाहे तो ना भी रखें तो भी चलेगा बेटा। अब आपने सिंपली इन b और a की वैल्यू रिप्लेस करनी है बेटा। तो b की जगह मैं क्या करने वाला हूं, b की जगह बच्चों -2 रख दूंगा। देखो मैंने -2 रख दिया, राइट। -1 पहले से ही था, अब यहाँ पे रहेगा, नीचे है a, और a कितना है आपके पास, a आपके पास 1 है, देखो यहाँ पर, तो नीचे मैंने लिख दिया 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल और नीचे 1 को लिखते नहीं है, तो अब आपका आंसर आ गया 2। ये 2 क्या आया बच्चों, ये आया है कि कहता है कि अगर हम फॉर्मूले से निकालते हैं तो उनके जीरोस का सम 2 आता है। तो इसी तरह से अब हम उन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाते हैं। भाई प्रोडक्ट फार्मूला क्या है, c/a।
अब c अपॉन में फिर आपकी c की वैल्यू पुट करनी होगी, वो है आपके पास -8, तो -8 मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया बच्चों। क्लियर, बहुत आसान है, राइट। c की वैल्यू होगी -8, अब a की वैल्यू है आपके पास 1, तो 8 -8 अपॉन 1 -8 ही रहेगा बेटा। अब हमारे पास दो वैल्यूज क्या क्या निकल गई बच्चों, ये क्या निकला कि दो जीरोस है ना, उनका जो सम होगा वो 2 होगा, और दोनों जीरोस का जो प्रोडक्ट होगा गुणा करने पर आएगा -8 आएगा। ये हमें समझ में आ गया, लेकिन हमने कैसे निकाला बच्चों, ये हमने निकाला फार्मूले से। अब हम ये चीज दोबारा निकालेंगे पार्ट 3 में, लेकिन फार्मूला यूज नहीं करेंगे बेटा, डायरेक्ट आपको जो जीरोस थे ना उनको जोड़ देना है और उनको गुणा कर देना है, वो थर्ड पार्ट में करेंगे, राइट। तो चलो भाई करके देखते हैं कैसे आता है। बहुत आसान है बेटा, ये बहुत सिंपल है। तो ये इक्वेशन थी आपके सामने, राइट। अब इसमें आपको जीरोस आपने निकाल चुके हो बेटा, पिछले उसमें -2 और 4 निकला था जीरोस हमारा, रिमेंबर बेटा। अब हम क्या करने वाले हैं, इनका डायरेक्ट सम करने वाले हैं, सम ऑफ जीरोस। डायरेक्ट सम देखो बेटा, मैंने सिर्फ -2 यहाँ पे लिख दिया है और +4 यहाँ पे लिख दिया है, तो -2 और +4 क्या होता है, अभी मैंने बताया था दोनों के साइन उल्टे हैं बेटा, एक माइनस का और एक प्लस का, तो हमें क्या करना होगा, उन्हें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आपको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ गया 2। साइन क्या आएगा, किसका साइन आता है, जो बड़ा होता है भाई। बड़े भाई साहब घर में होंगे, बड़े पापा घर में होंगे, दादाजी घर में होंगे, तो बड़ों की चलती है ना, तो यहाँ भी बड़ों की चलती है भाई। बड़ा कौन है, 4, उसके आगे साइन क्या है, प्लस का, तो ये भी हो गया प्लस का। हाँ, प्लस का साइन नहीं लिखेंगे अगर कोई अकेला नंबर है तो, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे डायरेक्ट इसको गुणा, राइट। अब डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है भाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, -2 × 4, और 2 4 जा 8 होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। साइन का भी बिल्कुल ध्यान देना है बेटा, राइट। अब मैंने साइन भी निकाल ली, अब मल्टीप्लाई भी मैंने कर दिया। अब बच्चों आपके आंसर क्या निकल करके आए, देखो बेटा, अब आपके आंसर क्या निकले, आप कह सकते हो भाई जो हमने फार्मूले से निकाला था सम, वो भी 2 आया था, और अभी हमने डायरेक्ट सम करके निकाला है, वो भी 2 आया है। बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। इसके बाद जो फार्मूले से हमने निकाला था प्रोडक्ट, वो निकल के आया था -8, और यहाँ पर हमने डायरेक्ट करके निकाला है जीरोस को मल्टीप्लाई, तो वो भी -8। इसका मतलब हुआ हमारा सवाल बिल्कुल सही है। और हम अब कह सकते हैं क्या बच्चों, कि ये रिलेशनशिप जो फार्मूले वाली है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं बेटा, जो डायरेक्ट है वो है हमारा जीरोस का। तो कोफिशिएंट और जीरोस दोनों के बीच के रिलेशन का हो गया वेरिफिकेशन, एंड दैट्स डन। ये था बच्चों, हमने पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझा है। अब दूसरा क्वेश्चन भी मैं जल्दी से समझाऊंगा, फिर आप और अच्छे से कर पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चों, इसमें हमें ए और सी, ए एंड बी कोफिशिएंट, और ये है हमारा सी, राइट। इन दोनों को ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 बन जा 4, आ गया हमारा 4। अब हम 4 के बनाएंगे फैक्टर, तो 4 के फैक्टर कौन से होंगे, 1 और 4। एक तो ये पेयर बन गया, दूसरा कौन सा हो सकता है बेटे, 2 2 जा 4, यानी कि एक पेयर ये भी बन गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले लेना है बी। बी क्या है हमारा, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर हम बी। बी कितना है बच्चों, ये रहा -4। अब मुझे ये पता करना है यहाँ पर बच्चों, क्या 1 और 4 को अगर मैं ऐड करूँ तो क्या 4 आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता, तो रिजेक्ट। क्या 1 और 4 को माइनस करूँ, 4 आएगा, 3 आएगा, ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी रिजेक्ट। यानी कि ये पूरा पेयर चारों में से कुछ भी नहीं आने वाला है, राइट। अब हमारा 4 का दूसरा पेयर है 2 2 जा 4। क्या मैं इसको ऐड करूं तो 2 4 आ जाएगा, बिल्कुल आ सकता है। दोनों को मैं माइनस करूं तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमें माइनस वाला नहीं लेना है, या तो दोनों प्लस लेने पड़ेंगे या फिर दोनों माइनस लेने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि प्लस प्लस क्या होते हैं, देखो बच्चों, अगर मैं दोनों प्लस लेता हूं तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर मेरे को 4 मिलेगा प्लस का, और हमें चाहिए 4। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, क्या, कि माइनस का 4 चाहिए। इसका मतलब हम क्या करते हैं बच्चों, दोनों को माइनस कर देते हैं, तो आंसर क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। लेकिन बेटा गलती एक ये मत करना, एक प्लस का ले लो और एक माइनस का ले लो, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक प्लस और एक माइनस का मतलब माइनस होता है, और कितना आएगा उसे एक माइनस करने पर 0। इसका मतलब एक प्लस माइनस नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा,
दोनों प्लस या दोनों माइनस। अब प्रॉब्लम आती है कि सर प्लस वाले दोनों क्यों लें या दोनों माइनस वाले क्यों लें, इसके लिए आपको देखना है बेटा। अब आप देखो यहाँ पर 4 बी का वैल्यू कितना है, माइनस में। बच्चों अगर b की वैल्यू माइनस में है तो आपको दोनों यहाँ पर माइनस का लेना पड़ेगा। अगर b की वैल्यू प्लस में है तो फिर आप दोनों प्लस का लेना पड़ेगा। इसलिए अब इनमें से दोनों प्लस का हमारे पास है ही नहीं काम, तो हम लेंगे कौन सा, आप यहाँ पर माइनस वाले, दोनों माइनस के लेंगे। तो हमारा पेयर बन गया -2 एंड -2। बस अब आ गया काम, आसान है ही बच्चों। क्या करेंगे, 4s² वाले को ऐसे लिख देंगे और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी ऐसे लिख देंगे बच्चों। और ये 4s है, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे हम लोग, एक -2s और दूसरा भी -2s, राइट। अब तीसरा स्टेप क्या है हमारे पास, तीसरा स्टेप है इसमें कॉमन लेना। तो पहले इन दोनों में से कॉमन लिया जाएगा भाई। कैसे कॉमन लेंगे बच्चों, आपको जो छोटा है ना यहाँ पे 2, यस 2 1 जा 2, इसको इससे करेंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा और s भी दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो देख लेते हैं भाई, ये देखो s कॉमन आ गया बेटा यहाँ पर, राइट। इसको मैं s कर देता हूँ बच्चों, राइट। तो मैंने 2s कॉमन ले लिया तो 2 2 जा यहाँ पर आ गया बच्चों और 1 जा यहाँ पर आ गया, राइट। और साइन माइनस का है बेटे, ध्यान देना, ये माइनस का साइन यहाँ पर लिखा है मैंने, राइट। अब इनकी बारी आती है बच्चों। अब ये 2s और 1 में से भी हमें कुछ ना कुछ कॉमन लेना है भाई। क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, या s और यहाँ पर s है ही नहीं तो s कॉमन नहीं आएगा। इस कॉमन में गड़बड़ी होती है बेटा, माइनस प्लस की, तो बड़े इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से समझा रहा हूँ। तो s कॉमन नहीं आएगा, पहली चीज़। दूसरा, अब नंबर पे चलते हैं। तो नंबर भी हमें 2 और 1 के बीच कॉमन होता नहीं है, और जहाँ पर कॉमन नहीं है तो बेटे 1 कॉमन माना जाता है। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इज आवर कॉमन नंबर, राइट। और जो 1 कॉमन लेता हूँ तो 2s का 2s सेम आ जाएगा, 1 का 1 सेम आ जाएगा, राइट। क्योंकि 2 1 जा 1 तो फर्क पड़, 2 1 जा 2 2 ही होता है तो फर्क नहीं पड़ता बच्चों। अब क्या करना होगा, एक गड़बड़ है। क्या बच्चों गड़बड़ है इसमें, ये देखो यहाँ पे प्लस लिखा है और हमें यहाँ पे -1 चाहिए। तो 1 के आगे तो हमारे ब्रैकेट में -1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 के आगे प्लस लिखा है। तो जब भी माइनस नहीं मैच कर रहे हो तो हमें एक काम ही करना होता है हमेशा, और वो है माइनस कॉमन ले लेना। तो यहाँ पे माइनस में बाहर जैसे ही कॉमन लिखूंगा तो बच्चों अब इन दोनों टर्म के साइन उल्टे हो जाएंगे। तो 1 प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा, और 2s माइनस का है तो ये प्लस का आ जाएगा। ये ध्यान देना है बेटा। अब देखो क्या नई बात दिख रही है बच्चों, 2s -1 और ये भी 2s -1, दोनों सेम होने जरूरी है। मैंने आपको बताया बेटा, साइन भी मिलने चाहिए और उनके नंबर कोफिशिएंट सब वो भी टर्म के मिलने चाहिए। तो ये दोनों मिल गए। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को ही कॉमन ले लेते हैं भाई। अगर इन दोनों में चले जाएं तो आपके पास क्या बचेगा, बताओ बच्चों। अगर मैं 2s -1 यहाँ से भी हटा दूं, यहाँ से भी हटा दूं, तो क्या बचेगा, ये 2s ही तो बचेगा ना बेटा, राइट। इधर से क्या बचेगा, ये -1 बचेगा। तो बस इसी को हम कॉमन कहते हैं। तो 2s और -1 यहाँ पर आ गया, और 2s -1 यहाँ जो हमने दोनों में से कॉमन लिया था वो भी इधर से कॉमन आ गया है। तो अब अच्छी बात क्या लग रही है आपको बच्चों, अजीब सी क्या लग रही है इसमें, कि यहाँ पर दोनों ही टर्म यानी कि दोनों ही फैक्टर सेम आ गए हैं। जब फैक्टर सेम आ जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताओ। अगर फैक्टर्स दोनों सेम हो, यस, उनके जीरो भी सेम होते हैं। बिल्कुल सही बोला बच्चों, राइट। तो अब हम इनके निकालेंगे जीरोस। तो जीरोस तो सेम आने वाले, तो कोई बड़ी बात नहीं बेटा। ये देखो आपके जीरोस कैसे निकालते हैं भाई, इस 1 को इधर ले जाते हैं ना। चलो मैं करके दिखाता हूँ एक सवाल, फिर भी जल्दी इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बच्चों। -1 = 0 है। आप क्या करेंगे, इस -1 को इधर ले जाएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 2s = 1। और s के इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, s विल बी इक्वल टू 1/2। जो s के साथ नंबर है बच्चों ये हमेशा नीचे अपोन में आता है, याद रखना बेटा। तो आंसर आपका निकल गया 1/2। तो बिल्कुल आप दूसरे का भी सेम होने वाला है, तो इसको आप छोड़ दें, इसको भी एज इट इज रख देंगे। तो हमारे निकल गए जीरोस। तो हमारा पहला पार्ट हो गया बच्चों। अब दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, और दूसरे पार्ट में क्या होना है, बिल्कुल यहाँ पर होना है हमारा वेरिफिकेशन। कैसे वेरिफिकेशन होगा भाई, जो हमारे जीरोस निकले हैं क्या उनका सम करने पर भी जो आंसर आता है और उनके जो फार्मूले से निकलते हैं यानी कि कोफिशिएंट से,
वो भी सेम आना चाहिए, बस यही क्रॉस चेक करना है। तो पहले इक्वेशन लिया हमने, पहले करते हैं हम फार्मूले से। तो फार्मूले के हमें चाहिए के लिए क्या चाहिए होता है, फार्मूला आपको पता है बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए सम का, एंड प्रोडक्ट का फार्मूला है सी अपॉन ए। अब इसमें क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, बहुत सिंपल है बेटा। तो ए बी सी की वैल्यू रिप्लेस करना कितना आसान है भाई, देखो ए कितना है, ये रहा 4, बी कितना है बेटे -4, सी कितना है 1, राइट। तो ए क्या होता है बेटे, जो स्क्वायर वाले के साथ होगा, और जो सिर्फ x1 पावर के साथ होगा वो b होगा, और जिसमें वेरिएबल नहीं होगा वो c होगा। तो मैंने ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया बेटे। तो b की वैल्यू -4, और माइनस पहले से ही है बेटा, राइट। तो ये और a की वैल्यू है हमारे पास 4, तो 4/4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4 हो गया, आंसर आ गया 1। तो सम आ गया हमारा 1। अब प्रोडक्ट भी निकालते हैं भाई, प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, c अपॉन a बच्चों। तो c अपॉन c की वैल्यू कितनी है 1, और a की वैल्यू है 4, तो 1/4 हो गया यहाँ पर। ये हमारे दोनों निकल गए बच्चों। अब मुझे जल्दी से बताओ, जो हमने ये निकाला एक्चुअली है क्या बच्चों, जल्दी से बताओ। देखो बच्चों, हमने फार्मूले की हेल्प से निकाले हैं जीरोस के प्रोडक्ट और सम। तो हमारा सम निकला कितना 1, और प्रोडक्ट निकला 1/4। अब हम क्या करेंगे, अब हम जीरोस को डायरेक्ट सम करके देखते हैं भाई। हमारे ये तो कोफिशिएंट से निकाले थे हमने, अब अगर उससे भी ये सम 1 और प्रोडक्ट हमारा 1/4 आ गया, तो हम कहेंगे हमारा वेरिफिकेशन बिल्कुल सेटिस्फाइड है, सही है। तो चलिए अब हम डायरेक्ट निकालते हैं जीरोस के सम एंड प्रोडक्ट। तो पहला आपका जीरो है 1/2, दूसरा भी 1/2। अब दोनों को करेंगे हम सम। अब आप बताओ बच्चों, अगर आप मैं हाफ में हाफ जोड़ूंगा तो क्या मिलने वाला है, सर 1 ही तो होता है ना। चलो कोई बात नहीं, करके दिखाओ। तो मैं करके दिखाता हूं भाई, 1/2 प्लस 1/2। अब देखो दोनों का बेस है कॉमन, दोनों का है डिनोमिनेटर कॉमन सेम, तो हम उसे एक बार ही लिखेंगे बच्चों, 1 + 1। तो अब आपका आंसर आ गया 2/2। अच्छा 2/2 क्या होगा, जब सेम हो गया तो कैंसिल होगा, आंसर आ गया 1। और यही अभी आपने निकाला था ना। ये देखो आपका सम कितना निकल के आया था, ये देखो पीछे बेटे 1 निकल के आया था। अब प्रोडक्ट निकालना है, डायरेक्ट निकालेंगे, अब वो 1/4 आना चाहिए। चलो चेक करते हैं आता है कि नहीं बच्चों। चलिए जल्दी से देखते हैं अब प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट में क्या किया जाता है बच्चों, उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा, राइट। तो 1/2। अच्छा इसका क्या तरीका है सर, ये भी मैं बता देता हूं बच्चों, यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हो आप। देखो आप दोनों नंबर को मैंने लिखा 1/2 पहले तो मैंने लगाया था प्लस, ऊपर देखो अब लगाया है मैंने मल्टीप्लाई। लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रूल है बेटा, क्या रूल है कि ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे, यानी कि न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर ही आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को मैं 1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 1 जा 1। अब 2 को 2 से करूंगा, 2 2 जा 4। तो आ गया आंसर हमारा 1/4। तो हमारा प्रोडक्ट भी 1/4, ये निकला डायरेक्ट जीरो से, और दूसरा कोफिशिएंट से निकला था वो भी 1/4 था, वो हमने फार्मूले से किया था। दैट्स इट बेटे। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे दोनों बातें, दोनों जगह जो सम और प्रोडक्ट आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, इसलिए वी कैन से दैट आवर कोफिशिएंट एंड जीरोस कंपैरिजन इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन भी डन। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। अब तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा हम तेज से बहुत स्पीड से करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं बच्चों आपको कितना समझ में आता है। चलिए पहला क्वेश्चन ले लिया है आपको 6x² - 7x - 3। इस क्वेश्चन में एक्चुअली बेटा आगे पीछे दिया हुआ था, ये मैंने आपको बताया है। तो जब भी आपके कोई भी एक्सप्रेशन दी होगी तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है बेटा। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले x² वाला, फिर एक 1 पावर डिग्री वाला, फिर उसके बाद कांस्टेंट आएगा। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। तो मैंने वो कर दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, अब हम a और c की गुणा करने वाले हैं। तो a और c की गुणा करेंगे, 6 3 जा 18। अब बनाएंगे 18 के फैक्टर, पेयर्स बनाएंगे। तो पहला फैक्टर है भाई 1, 18 1 जा 18, दूसरा है 6 3 जा 18, तीसरा भी निकाल दो सर, 2 9 जा 18। अब इसे हम जल्दी से करने वाले हैं बच्चों। कैसे जल्दी से, अब b पहले निकाल के रखो रेडी। b हमारा कितना है बच्चों,
बी यहाँ पर है ये, यस -7। अब हम जल्दी से कैसे करेंगे देखो, अब आपको इन दोनों पेयर्स को, ये जो पेयर आपको पेयर दिया दोनों नंबर को आपने एक बार ऐड करना है, एक बार माइनस करना है और वो आना चाहिए 7 -7। देखो 18 को और 1 में ऐड करेंगे तो 19 आता है, और 18 और 1 को माइनस करेंगे तो 17 आता है। यानी कि आप इनको प्लस भी करोगे माइनस भी करोगे, 7 नहीं आ रहा है तो रिजेक्ट। अब 3x 6 को ऐड करो कितना हुआ 9, और माइनस करो कितना 6, 3 माइनस करेंगे तो 3 आया, तो 9 और 3 हमें चाहिए 7, तो ये भी रिजेक्ट। अब 2 और 9 की बारी बेटे, 2 और 9 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा, लेकिन 2 और 9 को माइनस करेंगे तो 7 आ गया, यस 7 आ चुका है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि बताया था ना, घर में जो बड़े भाई साहब होते हैं, बड़े पापा होते हैं, उन्हीं की चलती है, तो बस यहाँ 9 की चलेगी भाई, 9 बड़ा है, इसका साइन आ गया प्लस का, लेकिन हमें तो चाहिए माइनस का, इसका मतलब यहाँ गड़बड़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, 2 को प्लस का लेंगे और 9 को माइनस का लेंगे। अब दोनों को माइनस करो कितना आ गया 7 आया, और बड़े की किसकी चलती है 9 की, तो आ गया -7। इसका मतलब 2 एंड -9 जो है वो बिल्कुल परफेक्ट इसके आपके फैक्टर्स बन गए हैं। चलिए अब हमें फैक्टर्स भी समझ में आ गया सर। अब अगला काम तो आपको पता ही है, क्या करते हैं हम लोग भाई अगले काम में कि एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं, कांस्टेंट टर्म को ऐसे ही लिख देते हैं, बीच वाले के हम 2 ब्रेक कर देते हैं बच्चों, है कि नहीं। अब ये 2 ब्रेक मैंने करने हैं, ये कर दिया मैंने। इन 7x के लिए क्या आ जाएगा 2x एंड 9x, तो 2x 9x को अगर माइनस करोगे बच्चों तो -7 आएगा, क्रॉस चेक कर लेना, राइट। चलिए अब हम दोनों में से लेना है कॉमन, तो बेटा कैसे कॉमन आएगा बताओ, क्या कॉमन आने वाला है, क्योंकि दोनों में x है तो x तो कॉमन आ गया सर, बिल्कुल बच्चों सही कहा। अब मुझे बताओ 6 और 2 में छोटा है 2, तो भाई 2 से काटेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, राइट। तो 3 को यहाँ पे लिख दो भाई, 3 आ गया, और 1 को यहाँ पे लिख दो, और x सिर्फ पहले वाले में ही आएगा बेटा, दूसरे में तो x चला गया कॉमन, तो बस 3x + 1 यहाँ पर कॉमन आ गया। ऐसे ही बच्चों अब इसमें से भी कॉमन लेना है, तो देखो दोनों में x है ही नहीं, तो बाहर मैं x लूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ बाहर 3 लिखूंगा कॉमन, क्योंकि 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 से कॉमन से कट रहा है बच्चों यहाँ पर, तो अब 3 मैंने यहाँ पे ले लिया कॉमन। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x यहाँ पर आ गया बेटा, और ये 1 वाला यहाँ पर आ गया 1 जा, राइट। अब एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, यस बच्चों बिल्कुल सही गैस कर रहे हैं आप, यहाँ पर दोनों जगह माइनस लिखा हुआ है। मैंने आपको बोला था जब भी दोनों टर्म में माइनस हो तो माइनस कॉमन ले लेना है, बिना पूछे ले लेना है। और वैसे भी आप देखो बेटा, अगर -3 यहाँ पे मैं कॉमन ले रहे हैं तो माइनस का आना चाहिए, राइट, और हमें यहाँ पर चाहिए प्लस का, तो ये वाली साइड में देखो बेटा +1 है और यहाँ पे -1 आता है, तो गड़बड़ तो हो ही रही है। इसीलिए मैंने बोला था जब दोनों माइनस हो तो आप कॉमन ले लो, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब क्या होता है रूल कि ये दोनों के साइन उल्टे करने पड़ेंगे, तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस और ये माइनस वाला भी हो जाएगा प्लस, तो दोनों बन गए प्लस प्लस के। अब ऐसा करते ही दोनों हो गए सेम, जब दोनों सेम हो गए तो इसका मतलब हमारा काम बिल्कुल सही चल रहा है। इस वक्त अब दोनों को लेंगे कॉमन, दोबारा 3x + 1 भी कवर कॉमन, राइट। अब दोनों को कॉमन ले लिया तो बाहर क्या बचा बेटा, बाहर देखो 2x बचा और ये -3 बचा। इस 2x और -3 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, राइट। अब इसको यहाँ पे लिख दिया, ये बन गए हमारे फैक्टर, राइट। अब इसको निकालें 0, अब वो आपने देख ही लिया है, वो आपको निकालना आता ही है, बहुत आसान है। तो जल्दी से इसके जीरोस भी निकाल के दिखा देते हैं भाई जल्दी से। ये लो बच्चों, अब देखो ये वाले 1 को ले जाएंगे इधर, कैसे, यस दिखा देता हूँ भाई आपको, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको 1 को उधर ले जाऊंगा बेटा, तो क्या रूल है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो ये +1 है, मैंने -1 लिख दिया। तो अब बताओ बेटा ये 3 कहाँ जाएगा, 3 इसके साथ चिपकू है भाई, ये इसके साथ चिपका हुआ है, तो वो हमेशा नीचे आता है उसके। एक आंसर आ गया -1/3। इसी तरह से बेटे 2x को अगर आप इस वाले को सॉल्व करोगे तो ये इधर जाएगा, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 3, उसको नहीं लिखेंगे प्लस को। अब x = हमारे पास हो गया 3/2। 2 नीचे क्यों आया, क्योंकि 2x के साथ
बिल्कुल चिपका हुआ है वो मल्टीप्लिकेशन में है बेटा। और जो भी मल्टीप्लिकेशन वाली चीज होती है दैट विल ऑलवेज फॉलो द एज ए डिनोमिनेटर। तो जो भी न्यूमरेटर होगा पूरे न्यूमरेटर के ग्रुप में नीचे ही आता है बेटे, होल अपॉन में, राइट। तो ये भी हमारा निकल गया। इसका मतलब हमारे दोनों जीरोस निकल आए। तो भाई दोनों हीरो निकल गए, राइट। ये हीरो है, सारे जीरो जितने हमारे लिए हीरो है बेटा, इनकी बड़ी वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट करेंगे, वो है कंपैरिजन यानी कि वेरिफिकेशन। तो भाई वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है और ए बी सी निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए सम के लिए और सी अपॉन ए प्रोडक्ट के लिए। बस ए बी सी आपको पता ही है बच्चों, ये तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा। ये हमारा ए और ये हमारा बी और ये हमारा सी, राइट। अब b की वैल्यू कितनी है, -7, तो -7 लिख दिया, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस दो कैंसिल। नीचे a बेटा, a कितना है 6 है तो मैंने 6 लिख दिया बच्चों यहाँ पर, और 7/6 आ गया सम, राइट। अब प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मूला c की वैल्यू है -3 बेटा, तो -3 को यहाँ पे लिख दिया, अपॉन में a हमारा है 6, a को नीचे लिख दिया 6, तो 1 3 1 जा 3 3 2 जा 6 बेटा। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर -1/2। अब हमारे यहाँ पर सम भी निकल आए और प्रोडक्ट भी निकल आए। ये सम और प्रोडक्ट कितना है 7/6 और दूसरा -1/2। ठीक है सर। अब ये जो निकले हमारे सम और प्रोडक्ट, ये कैसे है बेटा, ये हमारे फॉर्मूले से निकले यानी कि कोफिशिएंट से निकले। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट करेंगे। तो हमारे पास जीरोस क्या आते हैं भाई, याद करो बच्चों, हमारे जीरोस है यहाँ पर -1/3 और 3/2, ये जीरोस थे ना। अब इनको डायरेक्ट प्लस करेंगे बेटा, राइट। अगर डायरेक्ट करने पर भी सेम आना चाहिए, अगर नहीं आता तो हमारी ही गलती होगी, कहीं ना कहीं माइनस प्लस हमने ही गलत किया होगा। तो चलो भाई इसको जल्दी से माइनस प्लस कर देते हैं। अब हमें इस माइनस प्लस में गड़बड़ी दिखाई देती है बच्चों, कुछ बच्चों को यहाँ पर माइनस प्लस करने में जरूर कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे समझा देता हूँ बेटे। तो -1/3 लिख लिया मैंने बेटा यहाँ पर, और दूसरा है हमारे पास 3/2। अब गौर से देखो बेटा, नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, दोनों अलग हैं। जब भी नीचे डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो उसको आप एलसीएम से सेम कर लो, या फिर डायरेक्ट एक नंबर कंसीडर कर लो, उससे उसे मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से। जैसे कि 3 को मैं 2 से कर दूंगा 6 बन जाएगा, तो दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से करूंगा दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई। सर ये भी समझ में नहीं आ रहा हमें। तो अब एक तरीका और है बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। एक तरीका क्या है, तो पहले तो कर दो नीचे वालों की मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाले को इस वाले से लेफ्ट की तरफ से बेटा, याद रखना इधर से लेफ्ट की तरफ। तो पहले लेफ्ट से कर दिया 2 1 जा 2, राइट। अब देखो बेटा ये ऊपर है और ये नीचे है, अब ऐसे क्रॉस होगा, तो क्रॉस ऐसे होता है बच्चों, राइट। ऐसे गुणा करेंगे हम, इसको वाली इससे होगी, इससे मत कर देना बेटा, राइट। नीचे से तो हो गई है, ऊपर से ऊपर नहीं होगी, तो इस लेफ्ट वाले की राइट वाले नीचे से इससे ऐसे क्रॉस करके गुणा करनी है। तो राइट, तो हमारा 3 से मल्टीप्लाई यानी कि इससे 3 3 जा 9। अब ये दोनों प्लस के ना, तो इसलिए बेटे प्लस का साइन आ गया, राइट। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर देते हैं भाई, एक प्लस का और एक माइनस का। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आया 7/6। बिल्कुल सही। एक चीज छूट गई, क्या, साइन भी तो लगाना है ना। यस, साइन किसके आता है, बड़े की चलती है। तो बड़े कौन है यहाँ पर, 9 के आगे प्लस, तो प्लस को नहीं लिखते। तो हो गया हमारा एक आंसर, सब निकल आया बेटा। और इसके बाद हम चलते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, यानी प्रोडक्ट क्या करना है, डायरेक्ट ही तो करना है ना, तो वे डायरेक्ट लिख देते हैं। अच्छा, डायरेक्ट में भी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो मैं कर देता हूँ भाई यहाँ पर आपके सामने। तो चलिए -1/3 और मल्टीप्लाई 3/2 लिख दिया सर। अब क्या देखो, अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो आपस में लेफ्ट और नीचे ऊपर वाले कट सकते हैं बेटा, ये खास बात है, याद रखना। वैसे बाद में भी काटोगे तो भी चलेगा, शुरू में ही काट दो, राइट। जैसे ये 3 एक सेम है, 3 1 जा 3, अगर यहाँ पर 6 होता 3 2 जा 6, 9 होता तो 3 3 जा 9। इस तरह से एक दूसरे को काटना है, मगर क्या ध्यान रखना है
कि ऊपर से नीचे वाला ही कटेगा बेटा। अब 3 और यहाँ पे 6 लिखा और नीचे 2 की जगह, तो 3 2 जा 6 आपस में नहीं कट सकते। क्यों? क्योंकि दोनों नीचे नीचे हैं बेटा। तो ऊपर और नीचे वाला ऐसे कट सकता है बेटा, या ऊपर उसी के ऊपर हो तो ऊपर नीचे वाला वो भी कट सकता है, लेकिन ऊपर से ऊपर नहीं कटेगा और नीचे से नीचे नहीं कटेगा। इसका बिल्कुल ध्यान रखना। कब? जब बीच में मल्टीप्लाई हो तब। अगर बीच में प्लस माइनस आ गया तो नहीं चलेगा भाई ये रूल अभी जो नया नया मैंने बताया आपको। तो हर रूल का एक नियम है, कब लगेगा। नाश्ता कब, लंच कब, डिनर कब, डांस कब, खेलना कब, है कि नहीं टाइम टेबल। एग्जैक्टली बेटा। अब रात को 3 बजे उठ के तो नाचेंगे नहीं, राइट। तो रूल है ना बेटा, उस वक्त तो सोना ही है, सीधी सी बात है। तो रूल को कब लगाना है बिल्कुल ध्यान देना है बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -1 रह गया ऊपर, नीचे रह गया 2, ये आ गया -1/2। अब देखो हमारे आंसर कौन कौन से निकले भाई। देखो बच्चों बिल्कुल सेम आंसर निकले हैं। हमारा सम जो डायरेक्ट निकाला वो निकल के कितना आया 7/6, ये रहा बच्चों, राइट। और प्रोडक्ट कितना आया -1/2, जो हमने यहाँ निकाला था चेक कर लो बच्चों, देख लेते हैं। ये देखो 7/6 एंड -1/2, बिल्कुल ये सेम आंसर यहाँ पर आया है हमारा 7/6 एंड -1/2, यही आंसर यहाँ पर आया हुआ है। इसका मतलब हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। हम लिख सकते हैं क्या, द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट इज परफेक्टली वेरीफाइड। हो गया बच्चों। अगला सवाल लेते हैं। अब अगले सवाल में थोड़ा सा चेंज आने वाला है। क्या चेंज दिखाई दे रहा है बच्चों, जल्दी से बताओ। इस चेंज में क्या दिखाई दे रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है बच्चों। स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मतलब है कि जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये पहला होना चाहिए हमारा x² वाला टर्म, दूसरा होना चाहिए सिर्फ x डिग्री 1 वाला टर्म, तीसरा होना चाहिए कांस्टेंट। तीनों टर्म होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है सर बताओ बच्चों। यहाँ पर एक स्क्वायर वाला है, दूसरा 1 डिग्री वाला है, तीसरा कांस्टेंट है ही नहीं। तो ऐसे में हम अब लगाएंगे जीरो निकाल लें। पहला पार्ट तो यही है ना, जीरो निकाल लें। अब तरीका बदल जाएगा, राइट। ध्यान रखना मैंने ये तरीका बदला है, इसकी वजह है बेटा। क्या वजह है? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, राइट। जब भी एक टर्म मिस हो तो आप हमेशा इस तरह से करेंगे। अभी एक 2 तरीके करने पड़ेंगे आपको। फिलहाल एक तरीका मैं आपको समझा रहा हूं बेटा। जब भी याद रखना ये जो तरीका है कॉमन लेने वाला, क्योंकि दोनों के अंदर u u x x y y आ गए तो इन्हीं को कॉमन ले लेना। अगर दोनों में x x कॉमन नहीं होगा तो दूसरा तरीका अगले सवाल में आने वाला है। चलिए बच्चों, चलिए क्या करेंगे, कॉमन लेंगे सर। क्या कॉमन लेंगे बेटा? u तो कॉमन दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में हमें और क्या दिखाई दे रहा है, 4 भी तो कॉमन है सर। बिल्कुल सही बच्चों। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 4 भी कॉमन आ गया और हमारा u भी कॉमन आ गया। कॉमन लेना तो आपको आता है, बिल्कुल सही, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। 1 को मैं नहीं लिखता, यहाँ पर मैंने सिर्फ u लिख देना है। और यहाँ पे 2 देखो बच्चों, 4 2 जा 8 था तो यहाँ पे 2 आ गया। अब u चला गया है कॉमन, तो u इसमें नहीं आएगा। ध्यान देना बेटा, एक u बाहर आ गया है तो एक u यहाँ नहीं आएगा, एक u यहाँ पर आएगा पहले टर्म के अंदर, राइट। तो दोनों को ले लिया मैंने। अब दोनों के ये फैक्टर, इसी को बोलेंगे हम, ये अब दो फैक्टर हो चुके हैं। एक फैक्टर है हमारा 4u, तो दूसरा फैक्टर है हमारा u + 2। तो यहीं पे फैक्टर निकल गए, कितनी आसानी से निकल गए, हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, सिर्फ सीधा कॉमन निकाल करके हमने फैक्टर निकाल लिए। तो अब दूसरा क्या है, अभी जीरोस निकालने हैं ना। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, इन इक्वल टू 0 सपोज कर लेंगे। चलिए पहले आइदर 4u कैन बी 0 या फिर u + 2 भी 0, या दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो मैंने वो डाल दिया। तो बड़ा आसान है बेटा। आगे आपने क्या करना है, देखो भाई 4u = 0 का क्या मतलब होता है कि ये 4 कहाँ चला जाएगा, चिपका है ना उसके साथ, नीचे जाएगा। तो 0/4 क्या होता है बेटा, 0/4 भी 0 ही होता है। तो 0 के नीचे कुछ भी डाल दो आप, वो तो सबको 0 कर देता है, राइट। अब ये आ गया u + 2, इसको उधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है बच्चों, राइट। तो 2 हमारे यहाँ हीरो निकल आए, हीरो, राइट। 0 एंड -2, 2 जीरोस निकल गए।
चलिए अब हमारा दूसरा कंपैरिजन चल रहा है ना भाई, वेरिफिकेशन वाला। अब हम निकालेंगे वेरिफिकेशन, यानी कि फार्मूले से हम चेक करते हैं। फार्मूला -b/a। देखो गौर से देखो बेटा, यहाँ पर गौर से देखो, a है हमारा 4, b है हमारा 8, c हमारा नहीं है बेटा, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो ना हो उसको कोफिशिएंट को 0 लेना है बेटा, राइट। तो a4, b8 एंड c 0, बस कोफिशिएंट निकला है। ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं बेटा हम। अब कैसे रिप्लेस करेंगे, b की जगह 8 लिख दिया मैंने, दैट्स 8, माइनस पहले सही है बेटा, और a की जगह 4, तो 8/4 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, कितना बचेगा, 2, यस, -2, 4 2 जा 8, तो -2 योर आंसर। सब निकल आया। अब प्रोडक्ट निकालते हैं, c/a फार्मूला, c तो हमारा 0 है, तो 0/4 क्या होगा, 0/4 भी 0 हो जाता है। तो भाई निकल आए हमारे दो सम और प्रोडक्ट भी निकल आए। कौन से फार्मूले से निकालें बेटा, अब क्या करना है, डायरेक्ट निकालना है, राइट। तो डायरेक्ट क्या फार्मूला है, कोई फार्मूला थोड़ी है, 0 हमारे हैं उसको ले लो, डायरेक्ट जोड़ दो। तो जोड़ देते हैं ना भाई, 0 -2, 0 -2 क्या होता है, -2 होता है। ये तो बहुत आसान है, कम ऑन बच्चों, आई डोंट थिंक इट इज डिफिकल्ट वन। तो आपने 0 में -2 तो लिखना है, तो -2 ही रहने वाला है, राइट। अब प्रोडक्ट भी बहुत आसान है बेटे, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 0 तो किसी को भी मल्टीप्लाई करके वो अपनी तरह ही बना देता है उसको। तो याद रखना बेटे, जैसी संगत होती है बच्चे को उसका असर बहुत हद तक पड़ता है। तो 0 पे असर पड़ गया और ये हो गया 0। अब बच्चों दोनों के दोनों सम निकला है और प्रोडक्ट निकला है। ये डायरेक्ट निकाले तो हमारा सम आया -2, और जो हमने इनडायरेक्ट निकाले थे यानी कोफिशिएंट से, वो भी -2 था, और यहाँ पे प्रोडक्ट निकल रहा था 0, और यहाँ पे भी हमारा प्रोडक्ट डायरेक्ट वाला भी 0 है। इसलिए हम कह सकते हैं अवर कंपैरिजन इज कंप्लीटली वेरिफिकेशन इज सेटिस्फाइड, राइट। तो ये हो गया बेटा फोर्थ वाला क्वेश्चन भी डन। अब लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आ गया बेटे, देखो अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है। अब देखो इस क्वेश्चन में एक खास बात लग रही है बच्चों, देखो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं यहाँ पर बेटा। अब हमारे जो पहला टर्म है ए है लेकिन बी नहीं है, अब सी है। तो यहाँ अगर दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है बेटा, तो यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर एक फार्मूला नया, बिल्कुल ये बात पक्की है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है, तो हमें कोई नया तरीका लगाना है बेटा। जब दोनों में x हो, वेरिएबल हो, तो कॉमन ले लेना है। बहुत सिंपल, अभी किया, लेकिन यहाँ दोनों में x है ही नहीं, एक में t है तो दूसरे में t है ही नहीं। अगर दोनों में t होता तो वैसे ही कर लेते हैं। तो जब भी एक में t² हो और दूसरी जगह t ना हो, तो आपको इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है, a - b and a + b which is equal to a² - b²। ये फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा, राइट। अब इसका क्या मतलब है सर, अब मुझे इसको ब्रेक करना है, तो मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। देखो ये t² है, इस t को आप होल स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे, लाइक दैट। लेकिन 15 को इसका एक ऐसा नंबर, जैसे अब एग्जांपल मैं 15 को क्या करता हूँ, मैं रूट लगाता हूँ। अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए बेटा यहाँ पर, तो ये 15 का रूट और उसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो क्या होगा बेटा, स्क्वायर एंड रूट दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लो, 5 को डबल करो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली वो नहीं है, 5 को डबल करो 10, फिर उसका आधा करो, फिर वापस वही आ जाता है। इसी तरह से कुछ आप ऐसा समझिए, स्क्वायर रूट और स्क्वायर अगर दोनों एक साथ होंगे तो दोनों कैंसिल आउट, दोनों को भगा दो, बीच में रह गया 15। तो मैंने जब भी यहाँ पे किया, अगर ये 15 की जगह 25 होता है बेटा, तो आप क्या करते, सपोज ये 25 होता, तो मैं इसकी जगह 5 का स्क्वायर ही लिख देता सीधा, मुझे रूट लगाना ही नहीं पड़ता, राइट। तो ये 5 क्या होते हैं बेटा, 25, 4, 9, 16, 49, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको दिए हों बेटा, याद रखना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मैंने आपको बताया 1, उसके बाद 4 and 9 and 16 and 25 and 36 like that. These are the number which are known as perfect square number. अगर ये नंबर हैं तो आप इनकी जगह आप क्या कर दोगे, 2 का स्क्वायर लिख दोगे डायरेक्ट 4 की जगह, और 9 की जगह आप क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर, लाइक दैट।
लेकिन इनके अलावा कोई नंबर आ गया 5, 7, 8, 11, 10, वो परफेक्ट नहीं है बेटा, वहां पर आपको स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ आपने स्क्वायर रूट लगाना पड़ा क्योंकि 15 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 15 स्क्वायर का रूट लगाया बेटा। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब क्या करना है, अब फार्मूला लगा देना। बहुत आसान है बेटा। फार्मूला क्या कहता है, अगर दोनों का स्क्वायर हो तो एक बार प्लस का लिखो, एक बार माइनस का लिखो। तो एक बार दोनों को प्लस का लिखूंगा, बहुत आसान है बेटा। ये देखो t प्लस रूट 15 और t माइनस रूट 15, एक बार प्लस का लिखा और एक बार माइनस का लिखा, बस ये हमारे फैक्टर बन गए। तो कहने का मतलब ये नंबर में आपको अगर परफेक्ट स्कोर दिया है तो उसे बना लेना बच्चों, और एक बार प्लस का लिख देना है और एक बार माइनस का लिख देना है, बहुत सिंपल। तो ये हमारे परफेक्ट नंबर बन गए। अब इसे इक्वल टू 0 कर दो और उसको उधर ले जाओ। तो उधर, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा बेटा, अरे भाई प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, तो यह माइनस का आ गया, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो ये प्लस का आ गया, तो हमारे जीरोस निकल आए। तो अब हमारे यहाँ पर हीरो कौन से निकले, एक रूट 15 प्लस का और एक रूट 15 माइनस का। राइट बच्चों? चलिए अब हमारे जीरोस भी निकल आए। अब हमारा पार्ट 2 क्या, कंपैरिजन, वेरिफिकेशन करना है ना भाई। यस, अभी वेरिफिकेशन करते हैं। चलिए भाई, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पर ए और बी आपको पता है भाई, ए कितना है, यस 1, बी है ही नहीं बच्चों, ये तो सी है, जो नहीं होगा उसको 0 माना जाएगा। राइट? अब फार्मूला लगाते हैं कोफिशिएंट का। तो कोफिशिएंट का फार्मूला b अपॉन a, b क्या है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 इज ऑलवेज 0। राइट? अब c अपॉन a लेते हैं, प्रोडक्ट का फार्मूला c अपॉन a, तो c अपॉन a में क्या आएगा बच्चों, -15, -15 अपॉन 1 है हमारा a, तो लिख दिया -15 इज -15, यानी कि दोनों निकल आए हमारे सम एंड प्रोडक्ट, ये निकले हमारे फार्मूले से। तो क्या अब डायरेक्ट इनके जो जीरोस निकाले थे ना हमने, कौन कौन से निकाले थे जीरो, रूट 15 एंड माइनस रूट 15, उन दोनों को डायरेक्ट ऐड करके देखते हैं और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो सेम आंसर आने चाहिए, बिल्कुल यही वाले सेम आंसर आने चाहिए बच्चों। कैसे, अभी चेक करते हैं ना, चलो देखते हैं भाई, चलो दिखाओ जल्दी से। ये रहा आपका सामने क्वेश्चन, कैसे करा देखो बेटा, बड़ा आसान है। ये माइनस का, ये प्लस का, एक प्लस का माइनस का, और सेम नंबर हो तो कैंसिल ही तो होंगे भाई। जैसे कि 2 - 2 0, 3 - 1 दूसरा प्लस 3, तो भाई दोनों कैंसिल आउट होते हैं। सेम नंबर प्लस माइनस 0, तो 0 आ गया। प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, अच्छा जल्दी से बताओ बेटा। आप देखो 15 मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो बच्चों, या तो आप ऐसे समझो, इसको आप शायद कंफ्यूज कर सकते हैं बच्चे कुछ। मैं आपको देता हूँ एग्जांपल, ये वाला √3 इंटू √3, बताओ क्या होगा बेटा। √3 से मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, स्क्वायर रूट 3 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कभी भी बेटा √5 है दूसरा भी सेम मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आप क्या करो, दोनों के स्क्वायर रूट काट करके सीधा 5 लिख दो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। क्या 9 बनाना, फिर दोबारा उसको ब्रेक करके फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना, इससे अच्छा जब दोनों सेम होनी चाहिए। देखो वो भी 15 है और दूसरा भी 15 है, तो कैंसिल आउट होकर सिर्फ 15 रह जाएगा, तो 15 विल बी आंसर। अब -1 है दूसरा प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, एक साइन भी गड़बड़ कर देगा, पूरी मेहनत आपकी, ध्यान रखना बेटा। तो हमारे ये भी निकल आए 0 एंड -15, और जो कोफिशिएंट से निकाले थे वो भी जरा चेक कर लेते हैं भाई, वो भी 0 एंड -15, तो हमारा यहाँ वेरिफिकेशन हो गया पूरा सही। राइट बच्चों, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना बच्चों, इसमें फार्मूला यूज करना है कब, जब ये स्क्वायर a² - b² वाला फार्मूला कब लगेगा, जब आपका पहला होगा स्क्वायर वाला और दूसरा होगा कांस्टेंट, x वाला नहीं होगा। याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, इसका पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम आपको।
देते हैं बेटा यहाँ पर। अब ये तो आपको आ ही चुका है, अब आइडिया हो ही चुका है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है बेटा, ए और सी की गुणा, यानी कि ए और सी यहाँ पर है 3 and 4 एंड 3 and 4 इज इक्वल टू -12 एंड -12 के फैक्टर 1 and 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, भाई 3 पेयर्स बनते हैं बच्चों यहाँ पर। अब आपको जल्दी से पता लगाना है बी कितना है, जल्दी से लिखो बच्चों बी कितना है, बी ये रहा -1, बी है -1। चेक कर लेते हैं क्या 12 और 1 को ऐड करूं तो 1 आएगा, 13 आएगा सर, नहीं होगा। माइनस कर देता हूं 12 1 को, कितना आएगा 11 आएगा। तो ये हो गया रिजेक्ट, 1 तो आया ही नहीं। तो 2 और 6 को प्लस करने पे 1 आता है, नहीं आता। 2 6 को माइनस करने पे 1 आता है, नहीं आता। तो इसे भी हटाओ। अब इन दोनों को क्या करने पर 1 आता है, माइनस करने पर 1 आता है बच्चों, राइट। इसका मतलब ये हुआ एक 3 प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का होना चाहिए, राइट बच्चों। अगर चलो मैं इसे प्लस का लेता हूं, इसको माइनस का लेता हूं, अब हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 1 तो आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का, क्योंकि बड़ों की चलती है तो प्लस का आएगा और हमें तो यहाँ पे चाहिए माइनस का। इसका मतलब ये गलत हो गया सर, हमें ये माइनस का लेना है और ये प्लस का लेना है। तो बड़े वाले भाई साहब को बनाना है माइनस का, तभी हमारा -1 आएगा बेटा, राइट। इसलिए हम कह सकते हैं 3 and -4 हमारा फैक्टर तैयार, राइट। बस अब तो आपने कर ही चुके थे सवाल, बस पहला आपने एज इट इज रख देना है। पता ही है आपको बेटा, x² वाला एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट वाला ऐसे ही रहेगा और x के फैक्टर हो जाएंगे 3x एंड -4x। अब दोनों को माइनस करने पे कितना आता है, -1x, यहाँ पे 1x है। बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, राइट। क्रॉस चेक भी करते रहना बेटा। अब क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे सर, बिल्कुल कॉमन ले लो बेटा। कितना कॉमन आएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 1 1 हो गया बेटा, इधर भी 1 इधर भी 1, x इधर भी है x इधर भी है, तो x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर x लिखा जाएगा बेटे, यहाँ पे नहीं, राइट। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटे, 4 4 दिखाई दे रहा है, बस 4 कॉमन आ गया। दोनों में माइनस माइनस आ रहा है, सीधा माइनस कॉमन ले लो और दोनों यहाँ पर प्लस हो जाएंगे बच्चे। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, राइट, और कॉमन आ गया। अब देखो बेटा ये और ये सेम हो गए, होने भी चाहिए, राइट। दोनों सेम आ गया। अब दोनों को मैं बाहर लिख दूंगा x+1 और बाकी बाहर वाला क्या रह गया, -4 और 3x को लिख दूंगा दूसरे ब्रैकेट में, राइट। जैसे कि यहाँ पे लिखा, तो पहला x+1 आ गया और ये 3x आ गया यहाँ पर, राइट बच्चों। 3x आ जाएगा यहाँ पर और ये -4 आ गया यहाँ पर। बस फैक्टर तैयार हो गए हमारे। अब इनके निकाल लें हीरो। और हीरो कैसे निकलते हैं भाई, वो तो कहेंगे अब कैसे निकलते हैं, तो 0 लगा करके निकलेंगे ना, इक्वलाइज कर देते हैं भाई। चलिए इक्वलाइज करना बहुत आसान है। आई होप अब यहाँ आपकी गेम खत्म। 1 को इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, तो -1 आ गया। और 4 को इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस का हो जाएगा। और ये 3 चिपकेला भाई, ध्यान रखने का बच्चा लोग, ये 3 चिपकेला है तो कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। 3 4/3 हीरोज निकल गए, राइट। हीरोज भी निकल गए हमारे। अब लास्ट क्या होता है, कंपैरिजन, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। किसका कंपैरिजन करेंगे भाई, एक फार्मूले से निकालेंगे सम एंड प्रोडक्ट, दूसरा डायरेक्ट निकालेंगे सम एंड प्रोडक्ट। तो फार्मूला वाला तो पता ही है आपको, बी एंड ए। तो बी कितना है बच्चा यहाँ पर, जल्दी से बताओ। ये है ए हमारा 3, बी है -1 और सी है -4, राइट। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं भाई। बी हमारा कितना है, -1, ए कितना है हमारा 3, तो -1 कैंसिल हो गया, 1/3। अब निकाल दो प्रोडक्ट भी बच्चों ऐसे ही। प्रोडक्ट होगा C/A, C है 4 -4/3, तो ये भी निकल गया। तो सम तो निकल गए, अब प्रोडक्ट भी निकल गए। अब हम निकालेंगे डायरेक्ट। तो हमारे याद करें, हमने 0 को क्या निकाले थे बच्चों, 0 को याद करो, जल्दी से चेक कर लेते हैं। एक है -1 और 4/3, इनको डायरेक्ट जोड़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए -1 एंड 4/3, यस। तो चलिए आप लोग जोड़ते हैं -1 एंड 4/3। तो इनको जोड़ना है बेटा, हाँ यहाँ पे फिर आप गड़बड़ करोगे बच्चों। देखो फिर मैं करके दिखा देता हूँ। एक है -1 और दूसरा है 4/3। सर इसको कैसे करेंगे भाई, एक तो अपोन में दूसरा अपोन में नहीं है, तो इसे 1 लगा दो। और मैंने बताया था ना क्रॉस मल्टीप्लाई, भाई 3 की इससे गुणा कर दो बच्चों। 3 की 1 से करेंगे -3 1 जा 3 और 4 की 1 से करेंगे तो 4 1 जा 4।
और नीचे क्या हो जाएगा, आप नीचे नीचे गुणा करेंगे, 3 1 जा 3। यस, अब प्लस माइनस ऊपर आ गया बेटा, साइन का ध्यान रखना, प्लस माइनस आ गया तो इसलिए 1 आएगा, नीचे 3। और बड़ा कौन है, घर में बड़े की चलती है, बार बार बता रहा हूं, गलती नहीं करना, बड़े का साइन है प्लस, वो नहीं लगाते, तो निकल गया हमारा सम 1/3। अब प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट भी निकाल के दिखा देते हैं सर, कौन सी बड़ी बात है, अब तो आपको आ ही गया होगा बेटा। तो पहला है -1, अब इनके बीच में मल्टीप्लाई लिख देते हैं भाई, कितना है हमारा दूसरा, 4/3। अब देखो मल्टीप्लाई में मैंने आपको क्या समझाया था कि ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से करना है, राइट। अगर कोई कटता है तो काट दो, पर है ही नहीं काटने के लिए कुछ, तो क्या करेंगे, 4 1 जा 4 -4 एंड 3 1 जा 3, आ गया नीचे। तो आंसर ये भी निकल आया, मल्टीप्लिकेशन -4/3 ये निकल आया बेटा, समझ में आ गया। अब हम क्या कह सकते हैं कि यस, अब हमारे ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, इसे आप इसे ना लिखें बेटा, राइट। तो हमारे जीरोस भी निकला है, और जीरोस का जब डायरेक्ट सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला, वो भी सेम निकला है, और जो हमने कोफिशिएंट से निकाला था वो उससे बिल्कुल मैच करता है, इसलिए हम कह सकते हैं आवर कंपैरिजन इज सेटिस्फाइड, राइट। ये था बच्चों पहला क्वेश्चन। आई होप, बड़ी मेहनत लगती है बोलने में, राइट, कितना मर्जी बोल लो सर, लेकिन बच्चों तुम्हें भी करना पड़ता है, मेहनत तो आप लोगों को करनी है, कैरियर आपका है। इन क्वेश्चन को हल्के मत लो, करो, ट्राई करते रहो, जल्दी स्पीड अप बनाओ बेटा। आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता है तो उससे दोबारा वीडियो देखो, फिर ट्राई करो, लेकिन स्पीड अप बार बार करो, बोर मत फील करना अगर कामयाब होना है तो, राइट। हम भी मेहनत करते हैं तो आप भी करो बच्चों, राइट। चलिए अब अगला दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बेटे। ये क्वेश्चन तो इतना आसान है, इतना आसान है कि मैं बता ही नहीं सकता बेटा। इसमें 2 टाइप के बनते हैं, जो अभी आपको एनसीईआरटी ने दिया है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है बच्चों, देखो बड़े ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में 2 ही बात बोलेगा। अब आपको कहेगा जो ये जीरोस दिए गए हैं वो या तो कहेगा वो जीरोस है, राइट। अगर वो ऐसे कहता है तो अलग फार्मूला, तो फार्मूले को ध्यान से लगाना है, आपको यूज करना है। फार्मूला एक ही बेटा, मैं आपको फार्मूला लिख देता हूं, x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ये फार्मूला है। इसका क्या मतलब है कि क्वेश्चन के अंदर जब भी जीरोस दिए तो किस तरह से करेंगे, लेकिन यहां पर आपको बोला गया है कि उन जीरोस के सम एंड प्रोडक्ट है ये, यानी कि आपको ऑलरेडी सम करके दिया हुआ है, तो आपने कुछ नहीं करना बेटा, बहुत आसान सवाल है। इस सम 1/4 इज सम, 1/4 क्या सम है, इस सम की जगह मैं उठा के लिख दूंगा 1/4 को, बस इतना आसान है। ये देखो बच्चों कितना आसान है कि जो ये 1/4 है ये हमारा s सम है और ये हमारा p है बच्चों, तो बस इस s को उठा करके यहाँ पे लिख देना है और इस p को उठा करके यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पर x लगा देना है, यहाँ x² लिख देना है। इसके आगे माइनस का साइन लगाना है बेटा, ये फॉर्मूला है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक काम तो हमारा हो चुका है, 90% काम खत्म, 95%। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों, देखो 1/4x मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब ये -1 हो गया, यहाँ इक्वेशन बन चुकी है 95%। लेकिन बेटे एक रूल है, एक तरीका है कि हम कभी भी ना नीचे डिनोमिनेटर्स में कभी भी किसी भी नंबर्स को नहीं लिखना चाहते, उससे बड़ा कॉम्प्लिकेशन लगने लगता है, सवाल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसा लगता है। तो हमारे पास क्या है तरीका कि भाई इस नीचे वाले जो नंबर को भगाओ, इसे हटाओ। तो इसे हटाने का क्या तरीका है, बहुत आसान है बेटा, उसी नंबर से चारों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। चारों का मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट साइड में जितने टर्म है उन सब के साथ इंटू 4। जैसे कि यहाँ पर मैं करता हूँ ऐसे एग्जाम्पल, यहाँ पर इंटू लगाऊंगा और यहाँ पे 4 लिख दूंगा, राइट। और यहाँ पे इंटू लगाऊंगा और यहाँ पे 4 लिख दूंगा, यहाँ पे इंटू लगाऊंगा और यहाँ पे 4 लिख दूंगा, और 0 के साथ इंटू लगाऊंगा यहाँ पे 4 लिख दूंगा। अब ये वाला 4 तो इसके साथ कट गया, वो कटेगा तभी तो हटेगा, तभी तो हमने ऐसा किया ना बेटा, 4 से मल्टीप्लाई, राइट। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारा, देखो 4 यहाँ पे रह गया, 4, और जहाँ पे नीचे 4 था वहाँ पर हट जाएगा, ऊपर -1 या 3 5 जो भी लिखा होगा उसको आप एज इट इज रहने देना बेटा, राइट। अब यहाँ पे 4 1 जा 4, यानी कि सॉरी यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, ये आपका 4 हो जाएगा बेटा, दिस इज योर 4, राइट। अब 0 को 4 से करेंगे वो तो 0 ही होने वाला है, बस हो गया, सिंपल बेटा। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, चलो
करने तो सारे ही हैं, पर अब थोड़ा प्रैक्टिस होती है। देखो सिंप्लीफिकेशन ही तो सेम सीखना है हमें, तो फार्मूला वही है बच्चों, बहुत आसान है ना, राइट। अब आपको क्या करना है, इसको उठा करके यहाँ पे लिख देना है, ऑलरेडी एस दिया हुआ, इसको उठा करके आपने यहाँ पे लिख देना है। तो ये फार्मूले में मैंने वही किया बेटा, यहाँ पे देखो अब आपको दिखाई दे रहा है बेटा, √2 को मैंने यहाँ लिख दिया, साथ में x लगा दिया, यहाँ माइनस लगाना है बेटा, ध्यान देना, और 1/3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये खत्म था, मगर प्रॉब्लम क्या हो गई बच्चों, देखो गौर से, ये 1/3 नीचे अपॉन में 3 आ गया है, तो इसे हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, उसी 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या क्या आने वाला है बच्चों, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, राइट, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई। तो ये 3 से गया कट, और 2 आप जाओ हट, दोनों हो गए बाहर। अब हमारा काम आसान हो गया बेटा, क्योंकि हमारा नीचे डिनोमिनेटर में अब कोई नंबर नहीं है, 1 तो होता है, उसके अलावा 2, 3, 4 कुछ भी नहीं आना चाहिए, राइट। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें पता है ना वैसा होना चाहिए। तो अब ये 3x के साथ 3 लग जाएगा बेटा, यहाँ पर 3, और ये 3 और 2 मल्टीप्लाई मत कर देना बेटा, वो रूट में है, वो 3 है, तो 3 एंड √2 यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। और 3 को इसके पीछे मत लिखना बेटा, कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम पहले लिख देते हैं बिना रूट वाले नंबर को, तो रूट वाले को बाद में लिखते हैं, ठीक है बच्चों, राइट। अब ये 1 यहाँ पे 1 रह गया, और 3 से 0 करेंगे तो 0 ही आने वाला है। ये क्वेश्चन भी हो गया बच्चों। तीसरा सवाल लेते हैं, चलो तीसरे सवाल में भी देखो बेटा, बहुत आसान, बहुत आसान, बिल्कुल आप कर लोगे। इस 0 को उठा के यहाँ पे लिखना है, √5 को उठा के यहाँ पे लिखना है, खत्म। आगे करूं क्या, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं करना। क्यों, कि इसके नीचे कोई नंबर है ही नहीं, तो हमारा आंसर यही, फिनिश। ये तो बहुत ही मक्खन सवाल था भाई। अब इसके अंदर x नहीं है, अब मैंने x हटा दिया। अब कहोगे सर क्यों हटाया, जब 0 है ना, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब आपके पास ये सवाल आ गया, अब आपसे कहा जाएगा इसको आप, ये क्या है बेटा, ये एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्या आपसे कहा जाए, मानो एक सवाल आ जाता है, 1 मिनट, 1 नंबर का सवाल आता है बेटा, इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आपसे कहा गया तो बेटे ऊपर वाला आंसर लिख देना, बिल्कुल 0 लगा देना x के साथ, 0 × x लिख करके, राइट, ये ध्यान रखना। लेकिन अभी हमें सॉल्व करना है पूरा, तो अब हम 0 को सिंप्लीफाई करके हटा देंगे और साथ में लिख देंगे बिना x वाला टर्म। क्लियर, तो चलो ये क्वेश्चन भी खत्म। अगला क्वेश्चन लेते हैं, -4/4 एंड 1/4। अच्छा भाई ये भी आसान है, कैसे आसान है भाई, देखो अब एक चीज है, -1/4 को तो आपने लिख दिया, 1/4 को भी यहाँ पे लिख दिया। अब एक प्रॉब्लम होगी बच्चों, क्या कि एक 4 आ रहा था, दूसरा 4 भी नीचे आ गया है, राइट। तो क्या प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, दोनों ही तो 4 है ना, 4 से ही मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहाँ मैं 4 लिखूंगा, राइट, इसके साथ भी इंटू 4 करूंगा बच्चों, इसके साथ भी इंटू 4 करूंगा, और इसके साथ भी इंटू 4 करूंगा। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, बस इसी के साथ 4 आएगा बच्चों। यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1x, 1 को लिखते नहीं है बेटा, राइट, और यहाँ पे 1 बचा है, लेकिन 1 है अकेला है तो लिखते हैं, राइट, कोफिशिएंट अकेला है तो लिखना पड़ेगा कांस्टेंट में, राइट, और ये 0 हो गया, दैट्स इट, ये भी हो गया बेटा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 1 and 1। ये तो बहुत आसान सवाल है बेटा, इसके अंदर देखो, इसके अंदर सीधा मैंने वैल्यू पुट कर देनी है, और मेरे को क्या मिलेगा, ये -1 और ये 1, इसमें अपोन में ही नहीं आ रहा है, इसका डिनोमिनेटर फॉर्म में है ही नहीं, तो यहीं पर आंसर मेरा फिनिश। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये तो सारे सवाल फिनिश हो गए। अगर ये वाला टर्म अगर इस तरह से होता, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जैसे कि एग्जांपल लो बच्चों, यहाँ पर x² है, यहाँ पर 2/3 है, राइट, और यहाँ पर x है, राइट, और यहाँ पर 1/2 है, राइट। अब मुझे बताओ, मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या करूँ, सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं नहीं सर 2 से मल्टीप्लाई करो, अरे 3 भी है 2 भी है, प्रॉब्लम हो गई। तो अब क्या करेंगे, 3 और 2 दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 3 दूनी 6 हो गया ना, उस 6 से ही मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, नो इशू, राइट, वो भी एक तरीका है। अभी स्टार्टिंग में आप ऐसे ही कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना, 6, बस 6 से मल्टीप्लाई कर देना, लाइक दैट। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। अब आप काट के देखो बच्चों कैसा आएगा, ये तो 6 हो गया,
राइट। 6x² हो गया और ये 3 जा कट गया, 3 2 जा, तो ये 2 2 बच गए बच्चों, 2 2 जा 4, या 4 आएगा, ये ध्यान देना है बेटा। बस ये सिंप्लीफिकेशन में फंस सकते हैं बच्चे, आप ध्यान रखना। अब यहाँ से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब 3 आया बेटे, 3 1 जा 3, और ये तो 0 ही होने वाला है। ये होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आई होप बच्चों सारे सवाल हो गए यहाँ पर डन, और आपकी एक्सरसाइज 2.2 हो गई है फिनिश। लास्ट क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक इसमें कुछ दम है बेटा, ये भी आप कर सकते हैं डायरेक्टली। चलो छूट गया आई थिंक मेरे से, तो कोई बात नहीं। ये देखो -4 को डायरेक्ट लिख देना है, 1 को डायरेक्ट लिख देना है, अपॉन में आए नहीं तो हो गया हमारा फिनिश। तो 2.2 इज फिनिश। आई होप बच्चों मैंने काफ़ी कोशिश करी है कि आपको एक्सप्लेनेशन बार बार दिया है, हर छोटे छोटे स्टेप्स मैंने रखे हैं। मुझे मालूम है आप में से बहुत बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो उनके लिए तो इस सवाल कुछ भी नहीं थे, राइट। लेकिन उनका क्या, जो बेचारे अभी बहुत अच्छे नहीं है आप ही की तरह, भाई उनकी भी तो उनको भी तो समझाने वाला होना चाहिए, तो उनके भी कहीं ना कहीं बेस प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें प्लस माइनस का आइडिया ना हो। तो मैंने कोशिश करी है रूट से बिल्कुल सिंपल, जो भी बिल्कुल बेसिक है वो भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डाल दिया है, जिसके कारण वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। बट बेटा दोनों को लेके चलना पड़ता है, सिर्फ सवाल करने से बात नहीं बनती है। कमजोर, मीडियम एंड हाई लेवल तीनों को ले लेते हैं और उसके बाद कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉइंट हाई लेवल बच्चों के लिए भी एक रहा होगा। जैसे सिंप्लीफिकेशन में नीचे 2/3 आ गया तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन यानी कि एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन। फिर रूट वाला आता है तो रूट क्यों लिया सर, वो भी आपको समझना पड़ेगा। आई होप ये जो भी मैंने कोशिश करी किसी ना किसी बच्चे को जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करके साथ में कमेंट्स में भी कुछ ना कुछ लिखें, बताएं क्या कुछ कमी रह गई है या कुछ और किया जा सके कुछ नए क्वेश्चन के साथ। मैंने पहले ही आपसे प्रॉमिस कर रखा है, जैसे ही मेरा ये चैप्टर फिनिश होगा तो मिसलेनियस क्वेश्चन 2023 के बिल्कुल टिपिकल पैटर्न के हिसाब से जो एग्जाम में आते हैं वैसे ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको दूंगा, उसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच वंस अगेन।